और अनगिनत जिलों में माओवाद ने एक प्रकार से वहां की जनता को नागचूड़ के अंदर जकड़ कर रखा था। जब भारत सरकार ने तय किया कि ये माओवाद को देश की धरती पर से पूर्णतया नस्यत किया जाएगा, उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई एक बल की रही है तो सीआरपीएफ और मेरे कोबरा के जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, इतना विकट और दुष्कर काम देखते 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 3 साल के अंतराल में ही सिफत पूर्वक समाप्त कर दिया गया। और आज सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। जवान ऐसी विषम भौगोलिक स्थिति में काम कर रहे थे, 46 डिग्री टेम्परेचर में, जहां दिन में 15 लीटर पानी पसीना बहकर शरीर में से बाहर निकल जाता था, वहां 2 पानी की बोतलों के साथ 21 दिन तक कड़ी धूप में उन्होंने काम किया और पहाड़ी को पूर्णतया नक्सलवादियों से मुक्त कराकर उनके बहुत बड़े आश्रय स्थान को समाप्त कर दिया। मित्रों, जो जवान गए हैं उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता, उनकी कर्तव्य परायणता को बखान करने के लिए मेरे लिए शब्द नहीं है। उन्होंने जो जज्बा दिखाया, मैं आज भी याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21 दिन तक 46 डिग्री टेम्परेचर में पत्थरों से गर्म हुई पहाड़ी पर जहां आईडी बिछे थे, पग पग पर बम धमाका होने की आशंका थी, 1 मिनट पर भी पीछे हटने का विचार लिए बगैर आगे बढ़ते गए और इनके स्ट्रेटेजिक स्थान को समाप्त कर दिया। जब देश आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा, मैं निसंकोच रूप से कहूंगा इसमें सीआरपीएफ और हमारी कोबरा बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में हिस्सा लिए हुए डीजी सीआरपीएफ से लेकर सिपाही तक सभी जवानों को मनपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं।